जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट। ये वो प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में रिपीटेड होते हैं। अनगिनत बार ये प्रश्न जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है ये बहुत रिपीट होते हैं। ये मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो 3 में दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता की किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन थी? तो ये थी ग्रेट ग्रेनरी। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया? तो ये हमारे जॉन मार्शल ने नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता जो नाम दिया था ये जॉन मार्शल ने दिया था। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सर्वप्रथम स्थल है। तो सर्वप्रथम स्थल कौन सा है? ये हड़प्पा, जो बहुत बार रिपीट हुआ है। ये बहुत प्रश्न आते हैं, अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें एग्जामों में, वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगरीय स्थल मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो जो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो 8 में देखा है कि सिंध घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये अन्नागार को माना जाता है। हर एग्ज़ाम में बहुत रिपीटेड हुए हैं ये प्रश्न। अन्नागार को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो ये ईंटों का हमारा अनुपात था हमारा 4-2-1। घटता हुआ क्रम है, ऐसे याद रख लेंगे आप। 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त काल है हम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माने। कई किताबों में अलग अलग दे रखा है, मगर एग्ज़ामों ने जो एनसीईआरटी ने जो माना है तो हमारे यही माना है 1500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो 11 में दे रखा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए थे, इसी वजह से मोहनजोदड़ो का नाम जो है मृतकों का टीला रख दिया गया। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दे रखा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये हुई हमारे लौह धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। वैसे इस सभ्यता को कांसन युगी सभ्यता भी कहा जाता है, जो आगे प्रश्न दे रखा है मैंने। प्रश्न है, मैंने प्रश्न इस पर डाला नहीं था, धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे गुजरात में है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या था? तो ये मोहरें जो थी हमारी वर्गाकार थी। भारत में चांदी के साक्ष्य सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? देखिए मतलब पीछे जो दिया था वो लोहा मतलब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक हमें लोहा प्राप्त नहीं, मगर इसमें देखिए क्या रखा है, भारत में चांदी के साक्ष्य सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? ये देखिए चांदी जो प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं, बहुत पुरानी है। हड़प्पा काल की मुद्रा में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो ये सेलखड़ी। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए, 15 में देखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलता है सुतकंगा डोर।
प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो दे रखा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान में। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए तो 17 में दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था हमारा व्यापार और कृषि। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है हड़प्पा सभ्यता के घर किसके बने होते थे? तो ये हमारे उत्तर सही हो जाएगा, ईंटों के बने होते थे। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो 19 में दे रखा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये हमारे सिंध में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो 20 में दे रखा है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो ये हमारा राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो राखीगढ़ी है। हाथी का दांत पैमाना संदर्भ हड़प्पा संदर्भ से मिलता है, किस संदर्भ से मिलता है? तो ये हमारे लोथल गुजरात से मिलता है हाथी दांत का पैमाना। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए हड़प्पा स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? तो ये कालीबंगा से प्रतिवेदित है। प्रश्न नंबर 23 की बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो ये हमारा धौलावीरा जो है क्या बोलते हैं, लूनी नदी के तट पर है। प्रश्न नंबर 24 है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? साबरमती के इस किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 25 है किस पुरातात्विक निर्देश के में हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये हमारा जॉन मार्शल के अध्यक्षता में हमें मतलब हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांसान युग की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रश्न मैंने आगे रखा है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 27 की बात की जाए तो 27 में रखा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल चतुर्भुज के रूप में स्थित है? तो ये हमारा धौलावीरा चतुर्भुज के रूप में स्थित है। ये है सिंधु घाटी सिंध प्रदेश में आग में पकी मिट्टी की मूर्ति मिली है, इन्हें क्या कहा जाता था? तो ये टेराकोटा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 29 दे रखा है एक मोहर जिस पर पशुपति शिव की मूर्ति बनी है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये मैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए तो 30 में दे रखा है इस सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे? तो ये जॉन मार्शल ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 31 की बात की जाए दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्य कारण माना? तो ये भूगर्भिक परिवर्तन को माना। प्रश्न नंबर 32 की बात की जाए तो हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32 की बात की जाए तो 32 में दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। प्रश्न नंबर 34 की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। बात की जाए 35 की तो 35 में दरकार सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन रंगपुर कहाँ स्थित है? ये सौराष्ट्र में स्थित है।
प्रश्न नंबर 38 है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसकी देखरेख में की गई थी? तो ये देखरेख में की गई थी सर जॉन मार्शल। मतलब कई प्रकार से, कई टाइप से पूछ सकता है इसी प्रश्न को। ऊपर भी दे रखा था मैंने और ये भी दे रखा था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की या मृत देवी की। सही है, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है आपको। प्रश्न नंबर 40 है। 40 में दे रखा आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीन रूप क्या है? तो ये ब्राह्मी रूप लिपि है। प्रश्न नंबर 41 की बात की जाए तो इसमें विश्व में सबसे पहले कपास की खेती आरंभ हुई, तो ये भारत में हुई। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। देखिए फिर प्रश्न आ गया, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति से। प्रश्न नंबर 44 की बात की जाए, 44 में देखा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो 45 में दे रखा है हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धोलावीरा। प्रश्न नंबर 46 की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो ग्रिड पद्धति पर या जाल पद्धति पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 47, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़ों की प्राप्ति हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अगले प्रश्नों से शुरू करेंगे। ठीक है।